नमस्कार दोस्तों, बिहारी सपोर्ट के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय सेट्स। इसमें हम देखेंगे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के कुछ आधारभूत चीज़ें को हम समझेंगे कि सेट कैसे बनते हैं, सेट क्या होते हैं और सेट हमें किस ढंग से समझना चाहिए, किस ढंग से हम समझ सकते हैं बेटर तरीके से। ठीक है, तो इन सब चीज़ को समझेंगे आज। और हम आपको एक बात और भी बता दें, हमारे चैनल पे 10th और 11th का कंप्लीट स्टडी कराया जा रहा है। आप सभी लोग जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी कहें जुड़ने के लिए। बिहारी सपोर्ट से आप लोगों कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम 50% मार्क्स की तैयारी कराते हैं, 90%, 95%। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर तो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्क करना है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समुच्चय सेट्स। सेट्स किसे कहेंगे? सेट्स तो सब लोग पढ़ते हैं और सेट्स का परिभाषा भी बहुत लंबा लंबा अच्छे याद करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, जब तक आप परिभाषा में इस लाइन को ऐड नहीं करेंगे तब तक वो परिभाषा अधूरा है। और ये लाइन जब बोल देंगे आप तो उसी समय वो सब परिभाषा पूरा हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इस लाइन को याद करना है, आपका परिभाषा पूरा है और उसमें 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक एक पेज के परिभाषा लिख देते हैं लोग समुच्चय के, लेकिन जब तक इस 2 लाइन को नहीं लिखिएगा आप, ये एक ही लाइन है, एक लाइन को नहीं लिखिएगा तब तक परिभाषा आपका पूरा नहीं होगा। पढ़िए क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको आप उलट के भी लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। सुपरिभाषित संग्रह को सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। बस इतना परिभाषा आपको लिखिएगा, ये आपका परिभाषा हो जाएगा समुच्चय किसे कहते हैं का, और आप इसको 100% आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। अब इसमें आप कुछ उदाहरण लिखिएगा, जैसे वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, या फिर आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, या फिर इंग्लिश में लिखिएगा वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 1 से 10 तक के विषम संख्या। ठीक है, 1 से 10 तक के विषम संख्या एग्जाम्पल में। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल हम आपको बता दिए। देखिए, इस तरह से पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बना जाइएगा। ठीक है, अब आइए हम कुछ आगे पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी, जिसको बेसिक चीज़ कहते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है n बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप लोगों को पता है? 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप 11th पढ़ लिए इसके बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। आपको हो सकता है बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करें, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करे, तो उन सब में आप लोगों को ये n लिखा हुआ मिलेगा, प्राकृतिक संख्याओं को नहीं लिखा हुआ मिलेगा। और आपको अपने ही बुक में कक्षा 11 की बुक आप उठाइए, उसमें भी देखिए बहुत जगह आपको इस तरह से n कैपिटल N लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये प्राकृतिक संख्या कहा जा रहा है। जहाँ पे Z लिखा होगा वहाँ पे आपको समझना होगा कि ये पूर्णांक के बारे में बता रहा है। Q लिखा होगा तो आपको समझना होगा कि परिमेय संख्या के बारे में बता रहा है। R लिखा हो तो समझना होगा वास्तविक संख्या के बारे में लिखा हुआ है। Z लिखा हुआ है, Z+ लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा ये घन पूर्णांक के समुच्चय को बता रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में अभी से रखना होगा, नहीं तो आपका कहते हैं ना कि बेस कमज़ोर है हमारा। ठीक है, तो बेस आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी सेशन कंप्लीट होने दीजिए, सेशन कंप्लीट होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़बरदस्त सब्सक्राइबर भी कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जेड पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है हमारा, जेड से डिनोट करता है। पूर्णांक होता क्या है इस चीज़ को समझिए। माइनस से जितना भी इधर से शुरू होगा, इनफाइनाइट हम कर दिए, जो भी नंबर शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2, 3 और फिर इधर पॉजिटिव इन्फिनिट तक। इस साइन को कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इस साइन को कहते हैं इनफाइनाइट, यहाँ पे पॉजिटिव लिखिएगा। तो ये जितने भी संख्या हैं इन सबको हम कहेंगे पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो आपको वहाँ पे सिर्फ जेड लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ, जेड के देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कितना चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या आप जानते ही हैं, p/q के रूप में लिखा जाता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो सॉरी इसमें इनफाइनाइट तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट इंक्लूड करेंगे तो इनफाइनाइट के नीचे में 0 आ जाएगा, तभी वो इनफाइनाइट होगा। तो हम इसको डॉट 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 से नोट करेंगे और 1/2 कर दीजिए, ठीक है। इसका 0 कर दीजिए, उसके बाद प्लस 1/2 कर दीजिए, ठीक है। तो इस ढंग से इस चीज़ को समझिए। इसके बाद बात आता है r = वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा संख्या क्या होता है। संख्या दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नंबर के ही बारे में बताएंगे और रियल नंबर के ही बारे में बताएंगे। तो यही रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं i √(-1), इन सब तरह के संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्या हैं i, अभी इस i का मतलब आयोटा होता है, इसके बारे में बताएंगे, अभी इसको समझ लीजिए आप सिर्फ i, ठीक है। इस i और रूट अंडर निगेटिव साइन को छोड़कर जितना भी नंबर होता है वो सब वास्तविक संख्या ही होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अभी भी बता सकते थे इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप पहले चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसको समझेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। जेड पॉजिटिव यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। घन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको कहते हैं घन पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो हम आपको बताए थे जेड जो होता है हमारा पॉजिटिव, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है घन पूर्णांकों का समुच्चय, घन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे पूर्णांक है मतलब वही चीज़ है, घन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4। इसमें क्या होता है, आप 0 को इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 में जो होता है न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो आप 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक ये जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आइए क्यू पॉजिटिव। तो क्यू पॉजिटिव अभी बताए थे आपको हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आपको बताए थे कि -1/2, 0, ठीक है, 0, उसके बाद +1, 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो होगा ये घन में हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण परिमेय संख्या लिखा होगा, तो इसका मतलब ऋणात्मक इस साइड वाला आपको लेना है और घन में इस साइड वाला लेना है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपको समझना है आर में, आर पॉजिटिव, आर अभी बताए थे आपको वास्तविक संख्या को कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, टर्मिनोलॉजी को समझिए, ये क्या कह रहा है, आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। जहाँ भी आपको वास्तविक संख्या दिखे समझ जाइए वो रियल नंबर है, ठीक है। अभी बताया ना नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर, तो रियल नंबर अभी आपको बताए √2, 1, 5, -1, -2, 1/2, -1/2, ये सब हमारा क्या है
वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के साथ साथ ये क्या है हमारा, ये घन वास्तविक संख्या है। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं होगा, इसको छोड़, चूँकि यहाँ माइनस था, इसको छोड़ के ये बाकी सब हमारा घन वास्तविक संख्या होगा, और ये ऋण जो है माइनस है तो ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हम कोशिश करते हैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाने का, फिर भी आज थोड़ा ज़्यादा वीडियो बन गया है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों से भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।